Good morning, students. Today I am discussing about exponents of class 8 chapter 2 on the basis of law of exponents. We solve some questions from exercise 2a. Question number first is -3 to the power 4. तो बिनो हम जानते हैं कि किसी भी अगर निगेटिव नंबर पे पावर इवन होगा, अगर पावर इवन है तो इसको हम निगेटिव नंबर को पॉजिटिव, जब भी वो आएगा उसका सॉल्यूशन पॉजिटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव -3 टू द पावर 4 है। चूँकि पावर इवन है इसलिए हम पावर जब इवन है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। यानी यहाँ हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 by 3 to the power 5। -2 by 3 to the power 5। तो चूंकि ये जो रेशनल नंबर है उसका पावर जो है ऑड है, तो जब भी नेगेटिव नंबर पे पावर ऑड रहता है तो वो जब भी उसका सॉल्यूशन आएगा तो वो नेगेटिव में आएगा, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं -2 by 3 to the power 5। अब इसे हम 2 by 3 को पावर 5 है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 by 3 इंटू 2 by 3 इंटू 2 by 3 इंटू 2 by 3 इंटू 2 by 3 इज इक्वल टू माइनस, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 by 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243। चूंकि इसके आगे निगेटिव था यहाँ, इसलिए निगेटिव का साइन होगा। ये एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 by 3 to the power -3 into 2 by 3 to the power -2। इसे इवेल्युएट करना है 2 by 3 to the power -3 into 2 by 3 to the power -2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों रेशनल नंबर का बेस जो है, ये जो एक्सपोनेंट्स रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि दोनों का बेस सेम है 2 by 3, यहाँ एक्सपोनेंट्स जो है यानी पावर जो है दोनों का डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा तो 2 by 3 टू द पावर -3 प्लस -2, यानी दोनों पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 by 3 टू द पावर -3 प्लस -2, यानी -3 प्लस -2 इज इक्वल टू 2 by 3 टू द पावर -5।
अब चूंकि ये पावर क्या है इसका निगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी 2/3 है तो क्या हो जाएगा 3/2। पावर पॉजिटिव करने के लिए किसी भी रेशनल नंबर का उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है, इसलिए अब इसे हम लिखेंगे 3/2 टू द पावर 5। अब इसे हम रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे, तो इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3/2 टू द पावर 5 है। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 बाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जानना होगा। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी एक्सप्लेन अबाउट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया है, तो सबसे पहले आप लोग उसे प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो ये एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 है। 5/9 टू द पावर -2 इंटू 3/5 टू द पावर -3 इंटू 3/5 टू द पावर 0। तो सबसे पहले जब भी पावर नेगेटिव हो तो सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। तो 5/9 है तो क्या हो जाएगा 9/5 टू द पावर 2 इंटू ये भी चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/5 का 5/3 टू द पावर 3 इंटू किसी भी रेशनल नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी 3/5 टू द पावर 0 यानी 1, 5 टू द पावर 0 यानी 1 -5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी पावर जब भी किसी भी नंबर पे होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, यानी 3/5 टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 9/5 पे पावर 2 है, यानी 9/5 इंटू 9/5 81/25 मल्टीप्लाइड 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 बाई 27 इंटू 1। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स में, इसे 5 टाइम्स में, 5 3 जा 15, 15 1 जा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 -1/3 टू द पावर 2 टू द पावर -2 टू द पावर -1।
सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे। -1/3 टू द पावर 2, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/3 इंटू -1/3। यानी पावर जब भी निगेटिव नंबर है, पावर इवन है, तो जब भी इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे भी -1/3 इंटू -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 1/9, तो 1/9 होगा, तो 1/9 टू द पावर -2 टू द पावर -1। चूंकि अब फिर सेकेंड ब्रैकेट का प्रोसेस करना है, तो पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/9 का रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 9/1 टू द पावर 2, पावर पॉजिटिव हो गया, इसका रेसिप्रोकल लिखने के बाद टू द पावर -1। अब 9 टू द पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 81 टू द पावर -1 या 81/1 ये लिख सकते हैं इसे। अब चूंकि पावर नेगेटिव है, तो इसका पावर को पॉजिटिव करने के लिए फिर से इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो 1/81। ये फर्स्ट मेथड हुआ बनाने का, इसे हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड से बनाने के लिए हम जानते हैं कि जब भी ये अगर पावर मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो यहाँ क्या होगा, a टू दी पावर m इंटू n। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी -1/3 टू दी पावर हो जाएगा 2, जितने भी पावर है सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू -2 इंटू -1, यानी इक्वल टू -1/3 टू दी पावर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 या 4। चूंकि पावर माइनस में है, तो इसका पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, 2 2 या 4 माइनस माइनस प्लस। तो चूंकि पावर पॉजिटिव है, इसलिए इसे इसका हमें रेसिप्रोकल नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, -1/3 को कितना टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। तो चूंकि पावर इवन है, तो पावर जब भी इवन होता है, तो अगर निगेटिव रेशनल नंबर है, तो उसका वैल्यू जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यानी ऐसे भी -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1/80। हम इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है, इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम
फर्स्ट ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम थर्ड ब्रैकेट का प्रोसेस करना है। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये जो पावर है नेगेटिव है, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो अगर पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, क्योंकि इसका 1/3 का रेसिप्रोकल 3 ही होगा, या 3/1 भी लिख सकते हैं। तो 3/1 का वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, माइनस 2 टू द पावर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 टू द पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो 27 माइनस 8 डिवाइड 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 27 माइनस 8 19 डिवाइड 64 इज इक्वल टू 19 डिवाइड को बाई में लिखेंगे 19/64, दैट इज आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे 1/3 टू द पावर -3 है, पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो रेसिप्रोकल 1/3 का 3 होगा, टू द पावर 3 हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1/2 है तो इसे हम इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। चूंकि पावर क्या है नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, डिवाइड 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होगा, 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, 3 टू द पावर 3 27 माइनस 2 टू द पावर 3 8 डिवाइड 4 टू द पावर 3 64, 27 माइनस 8 19 डिवाइड 64 इज इक्वल टू 19/64। Next question is question number 8. One by 2 to the power -2 plus 1/3 to the power -2 plus 1/4 to the power -. तो सबसे पहले रेशनल नंबर पे जो पावर है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमें पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 4 प्लस 9 प्लस 16। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, दैट इज आंसर। अब हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है by what number should -6 to the power -1 be multiplied so that the product becomes 9 to the power -1। तो हम मान लेंगे कि let number should be multiplied
बाई एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, -6 टू द पावर -1 में पूछ रहा है इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग x भी ये नंबर कितना हो जाएगा, 9 टू द पावर -1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा था कि -6 टू द पावर -1 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 9 टू द पावर -1। तो सबसे पहले हम मान लिए कि लेट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x। ये जो नंबर है हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 9 टू द पावर -1। पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करना होगा, तो -6 का रेसिप्रोकल जो है कितना हो जाएगा, -1/6 इंटू एक्स इक्वल टू 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए पावर 9 का रेसिप्रोकल 1/9 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1/9। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, -x/6 इज इक्वल टू 1/9 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, यानी माइनस है तो माइनस देंगे 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में, यानी -2/3 हो जाएगा आंसर। -6 टू द पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल -1/6 होगा, -1/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 टू द पावर -1 का 9 का रेसिप्रोकल 1/9 टू द पावर, अगर 1 लिखेंगे या तब भी इसका वैल्यू 1/9 ही होगा। हम डायरेक्टली भी इक्वल टू 1/9 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ -6 टू द पावर -1 था तो हम डायरेक्टली -1/6 लिख दिए। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू एक्स -x/6 इज इक्वल टू 1/9 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -9x इज इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू -6/9 यानी -2/3 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 13 देखेंगे, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो वी नो एक्सपोनेंट्स में डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होता है। तो जब बेस दोनों का सेम होगा तभी पावर प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ सबसे पहले ये दोनों का बेस जो है डिफरेंट है, यहाँ 5 है यहाँ 25 है, यानी सबसे पहले अगर एक्सपोनेंट्स में क्या करना होगा, हमें ट्राई करना होगा कि इसका बेस जो है क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसे हम लिखेंगे 5 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड 25 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। अब हम जानते हैं कि डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं वी कैन राइट 5 टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2, यानी ये पावर 2 जो है इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, इक्वल टू 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 इक्वल टू 5 टू द पावर 3। अब बेस फॉर्मूला से हम देखेंगे कि ये दोनों का अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स में यदि दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल।
नाउ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्योंकि दोनों साइड LHS एंड RHS बोथ साइड बेस आर सेम, सो पावर क्या होगा, इक्वल। हम बताए थे एक्सपोनेंट्स में फॉर्मूला है a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n देन m इज इक्वल टू n। यानी दोनों का अगर बेस बोथ साइड सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों क्या है, बेस क्या सेम है, तो पावर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 या x इक्वल टू 4/2 and 2। दैट इज आंसर। थैंक्स। अब हम एक्सरसाइज 2b देखेंगे। On the basis of chapter 2b, we solve some questions. Question number first, write the number in standard form। हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को अगर लार्ज नंबर है तो उसे स्मॉलर नंबर के रूप में बनाना है। तो फ्रॉम एग्जाम्पल फर्स्ट 57.36, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जो k का जो वैल्यू होना चाहिए या m का जो वैल्यू होगा, वो सबसे पहले हम ये देखें कि डेसिमल हम कहाँ देंगे। तो डेसिमल हम 5 के बाद देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले 5.736। चूँकि डेसिमल जो है 1 प्लेस राइट से लेफ्ट गया, ये डेसिमल जो है 1 प्लेस राइट टू लेफ्ट गया, यानी इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टू दी पावर, यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि 5.736 इंटू 10 है, 10 पे पावर कितना है, तो 1 है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे 345 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो 345 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट देना होगा। तो डेसिमल हम कहाँ देंगे, 345 में 3 के बाद पॉइंट देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो k का जो वैल्यू होना चाहिए, जो जब भी किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं। तो k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं। वेयर जो k का वैल्यू होता है, k का जो वैल्यू होता है 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, एंड स्मॉलर देन 10, और 10 से क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो यहाँ 345 में k का जो वैल्यू है 10 से स्मॉलर होने के लिए हम पॉइंट कहाँ देंगे, 3 के बाद देंगे। क्या, अगर 4 के बाद पॉइंट दे देते हैं तो ये 34.5 हो जाता है, जो कि k का वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल एंड 10 से स्मॉलर होना चाहिए, जो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो इसलिए पॉइंट हमें 3 के बाद देना होगा, 3.45। यहाँ हम 2 प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल दिए हैं, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल दिए हैं, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगा 345 का, इंटू, अब इसे हम लिखेंगे इंटू, इसके बाद कितना है, 10 टू द पावर 5। अब इसे हम लिख सकते हैं 3.45, 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5। 3.45 इंटू, अब ये दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पे पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 10 टू द पावर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी 345 इंटू 10 टू द पावर 5 को जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका आएगा 3.45 इंटू 10 टू द पावर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.00000165। अब इसे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले पॉइंट कितने प्लेस के बाद होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्लेस के बाद पॉइंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1.65 कि 1 के बाद पॉइंट होगा। अगर पॉइंट 1 के पहले देते हैं तो ये 1 से लेस हो जाता है, इसलिए पॉइंट जब भी होगा तो 1 के बाद होगा। तो 1.65 हो गया। अब यहाँ देखेंगे जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट कितना प्लेस गया? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्लेस गया, यानी इसको 10 to the power -6 लिखेंगे। या फिर हम इसे सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि डेसिमल कितना, अगर 1 पॉइंट, इसे हम लिख सकते हैं 1.65 बाई डेसिमल कितना प्लेस से राइट गया? 6 प्लेस गया, यानी 10 to the power 6। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 1.65 इंटू, इससे पहले हम ये जानेंगे, सपोज 1/10 to the power 6 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 10 to the power -6, या 10 to the power -6 है, इसे जब हम लिखेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/10 to the power 6, यानी 1/10 to the power 6। हम बताए थे कि जब भी किसी नंबर पे पावर जो है निगेटिव होगा, तो पावर निगेटिव होने पर पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10 हो गया, तो पावर निगेटिव था, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब पावर पॉजिटिव है 1 to the power 6, यानी 1, 10 to the power 6, 10 to the power 6, यानी 10 to the power -6 को हम 1/10 to the power 6 भी लिख सकते हैं। सो इस फॉर्म को जब हम 10 to the power -6 को 1/10 to the power 6 लिखेंगे, तो 1/10 to the power 6 को हम 10 to the power -6 भी लिख सकते हैं। इसलिए इसे 10 to the power -6 को यहाँ लिखेंगे 10 to the power -6। थर्ड क्वेश्चन 350000 एंड 0। तो यहाँ पे जब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो सबसे पहले हम जब भी इसे सपोज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट देना होगा। तो पॉइंट कहाँ देंगे या डेसिमल कहाँ देंगे? 3 के बाद देंगे, तो 3.5 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 3.5 लिखने के बाद इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका ये जो है और इसका वैल्यू दोनों सेम हो। तो 1 2 3 4 5 कितने प्लेस के बाद डेसिमल दिए? 1 2 3 4 5 6, यानी 10 to the power 6 इसे लिखेंगे, यानी 3.5 into 10 to the power 6। उसी तरह से 275.9 इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? डेसिमल अगर राइट से लेफ्ट जाता है तो पावर पॉजिटिव में आता है, लेफ्ट टू राइट जब डेसिमल को हटाते हैं, ले जाते हैं, तो पावर किस में आता है? नेगेटिव। अब ये राइट से लेफ्ट जाएगा, डेसिमल कहाँ जाएगा? 2 के बाद, तो 2.759 इंटू कितना प्लेस से लेफ्ट गया डेसिमल? 1 2 प्लेस गया, यानी 10 to the power कितना होगा? 2। इसके बाद हम देखेंगे किसी भी नंबर को यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसे यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखें? यूजुअल फॉर्म
किसी भी नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए सपोज एग्जांपल लेते हैं 3.74 इंटू 10⁵ सपोज इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.74 इंटू 10⁵ का मतलब कितना हो गया, 10⁵ का मीन्स 1 लाख। तो 3.74 इंटू 1 लाख 374 1 2 3 4 5 0 इस पे देंगे। अब कितना प्लेस के बाद डेसिमल था, 2 प्लेस के बाद, यानी 2 प्लेस के बाद डेसिमल हम देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 37430। इस तरह से अगर यूजुअल फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसे यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना प्लेस के बाद डेसिमल देंगे, 1 2 3 4 5, यानी 3.74 इंटू 10⁵ हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन 1.8 इंटू 10⁻²। इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो 1.8 इंटू, चूंकि पावर क्या है, निगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका 10 का रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो 1/10 कितना हो जाएगा, 2। 1.8 इंटू 1.8/10⁻² कितना हो गया, 100। अब इसे हम डेसिमल का फॉर्म में लिखेंगे तो 18 कितना प्लेस के बाद डेसिमल होगा, पहले से 1 प्लेस के बाद था, 2 प्लेस के बाद था, कितना हो जाएगा, 3 प्लेस। तो 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल देते हैं। इस तरह से हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 2B का लास्ट क्वेश्चन एक देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2B का, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून is equal to 7.35 into 10⁻22 kg। आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। टोटल मास निकालने के लिए हमें दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे 5.97 इंटू 10⁻24 kg प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 kg। अब यहाँ ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, चूंकि यहाँ पे 10⁻24 है, यहाँ 10⁻22 है, तो सबसे पहले हमें दोनों में कॉमन लेने के लिए, ये नंबर तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इसमें हम पावर को कॉमन लेंगे। तो पावर कॉमन लेने के लिए दोनों में पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले पावर को दोनों को सेम करेंगे। 5.97 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻2 से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर ऐड होगा तो पावर 22 प्लस 2 24 हो जाएगा, प्लस 7.35
7.35 into 10 to the power 22 kg। अब ये 10 to the power 2 जो हो गया ये आपका 10 to the power 2 का मीन्स 100, तो 5.97 into 100 इक्वल टू 597। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5.97 इंटू हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 597। तो इसे हम 597 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 597 into 10 to the power 22 kg plus 7.35 into 10 to the power 22 kg। We can write now 597 into 10 to the power 22 plus 7.35 into 10 to the power 2. Both number as common 10 to the power 22. So 10 to the power 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 597 ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा 7.35 into 10 to the power 22 kg। ये दोनों को प्लस करेंगे 597 प्लस 7.35 604.35 into 10 to the power 22 kg। ये दोनों को ऐड करने के बाद आया। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या बताया गया था कि जब भी किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो k का जो वैल्यू होता है वो 1 का इक्वल या 1 से ग्रेटर होगा, लेकिन 10 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो 10 से स्मॉलर होने के लिए यहाँ पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 6 के बाद होना चाहिए, आफ्टर 6 होना चाहिए। तो यहाँ 6.0435 इंटू इसे क्योंकि हम 2 प्लेस डेसिमल लेफ्ट गए हैं तो इसलिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 10 टू द पावर 22 के। 6.0435 इंटू 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 22 के। तो 6.0435 इंटू, चूंकि दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 10 टू द पावर 22 प्लस 2 24 kg। दैट इज आंसर।